नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण सर जी, आपका स्वागत है नानी सिटी में। बोलिए सर। व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी यू वांट टू लीव आफ्टर योर डेथ? सत्यनारायण जी, मैं हिंदी में बनाना चाहता हूँ। ये सवाल मोदी जी से भी पूछा गया था कि आप अपने मरने के बाद आप किस रूप में याद किए जाएंगे। तो वही सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं तो बहुत कीड़े मकोड़े की तरह हूँ भाई, जंगलों में रहता हूँ, मुझे कोई जानता न पहचानता है। यूट्यूब के कुछ दर्शक हैं जो मुझे जानते हैं। तो मेरे ज़िंदगी में अगर आप मुझे याद करना चाहते हो तो इस तरह याद करना जो सबसे बेहद प्यार करता था, स्वार्थ के लिए नहीं। क्योंकि आज बहुत लोग प्यार करने वाले हैं, गद्दी के लोभी हैं, सत्ता के लोभी हैं, धन दौलत के लोभी हैं। इसके लिए बहुत तरह के रचना करते हैं, एक नाटक दिखाते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो प्यार वो नहीं करते हैं। स्वार्थ के लिए वो नरव्याघ्र हैं, खून के प्यासे हैं। सत्ता में आते हैं तो दूसरों का खून चूसने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। लेकिन मैं वैसा नहीं, मैं सबसे निस्वार्थ प्यार करता हूँ। और ये प्रेरणा मुझे बार बार मिलती रही, क्योंकि मैं जब प्यार करता हूँ तो प्यार का रस इतना मीठा मिलता है, और जब कोई मुझे प्यार करता है तो मेरे लगता है कि मेरा ज़िंदगी ही धन्य हो गया। प्रेम से बड़ा कोई शक्ति नहीं है दुनिया में भाई। प्रेम एक ऐसा बंधन है जो योग विद्या से जुड़ा हुआ है। योग का परिभाषा ही है जुड़ना, सबसे मिलजुल के रहना, एक साथ चलना, एक शब्द में अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य का उच्चारण करना, अपरिग्रह, एक स्वर में स्वच्छा, संतोषा, सबसा, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधाना की बात करना। वो मुझे रोम रोम में। मोदी भी यही बोला, मेरे रोम रोम में योग है, मेरे रोम रोम में योग है। योग का मतलब होता है प्यार। जो प्यार नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है, वो जानवर है। तो अगर आप मेरे दोस्त याद करोगे तो याद करना कि आदमी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य से बेहद प्यार करते थे और उनसे प्रार्थना करते थे, नफ़रत मत करो, नाराज़ मत हो, केवल प्रेम करो। प्रेम ही ज़िंदगी है, प्रेम ही तुम्हारे को अमर करेगी, तुमको लोग याद करेंगे। ही प्रेथ बेस्ट टू लवेथ बेस्ट, ही प्रेथ बेस्ट टू लवेथ बेस्ट, ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल, फॉर द डियर गॉड हु मेड अस, ही मेड एंड लव्ड ऑल। अगर तुम विश्वास करता है बाहरी शक्तियों में, तुम्हें ये पता है अज्ञानता के घनघोर अंधकार में भटक रहे हो कि बाहरी शक्ति तुम्हें ज़िंदगी दे रही है, तो ऐसी बात नहीं है। वो सबसे बड़ा पुजारी है जो सबसे प्रेम करता हो। वो सबसे बड़ा भक्त है इस महान शक्ति का जो सबसे बड़ा प्रेम करता हो। क्योंकि ब्रह्मांड की रचना करने वाला अगर कोई शक्ति है, उसे तुम कुछ कुछ करके समझ रहे हो। उसने रचना इसलिए नहीं की कि कोलाहल मचाओ, लड़ाई झगड़े करो, विश्व युद्ध करो, नफ़रत नाराज़गी की दीवार करो, जीव जंतुओं की हत्या करो। कल बताया ना आपको, मेरे घर में एक चिड़िया मेरे टीवी के अंदर आके घोंसला लगाती थी, बच्चे देते थे। 4 दिन से मिस कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। शायद उसकी कहीं मृत्यु हो गई, क्योंकि पशु भी पशुओं को खा जाते हैं, जीव जंतु भी जीव जंतु को खा जाते हैं, और मनुष्य भी मनुष्य को खाने के लिए तैयार रहता है। मनुष्य भी नरभक्षी बन गया है। तो मैं उस पक्षी के लिए रो रहा हूँ कि कहाँ चलेगी वो प्यारी मेरी गुड़िया पक्षी जिसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये करुणा होता है भाई, ये प्यार होता है। तो मुझे आप याद करना कि वो बेहद प्यार करते थे। वो फ़कीर थे, लेकिन नाम पंडित रख लिया था। पोथी परिपरी जगमुआ, पोथी परिपरी जगमुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित है। यही योग है। आज तक डॉक्टर सत्यनारायण सर जी, आप योगी खुद हैं, लेकिन कभी भी किसी ने परिभाषा नहीं दिया कि योग का मतलब प्रेम होता है। जब ये मैं EMLC डायरेक्टर डॉक्टर रमन राव को बोला कि मैंने योग को समझा है, योग का नाम जुड़ना है, अपने शरीर अपने मन को जोड़ो और अपने शरीर मन को पूरे ब्रह्मांड से जोड़ दो, तो ये प्रेम है। जुड़ना ही प्रेम है ना भाई। प्रेम नहीं होता तो सृजन नहीं होता, ये प्रजनन शक्ति नहीं होती, ये विश्व बचता नहीं। सबसे बड़ा प्रेम का उदाहरण तो है सृजन, प्रोजिनेशन। कितना प्रेम है, कितना आनंद है। तो मनुष्य क्यों नहीं सोचता है कि 2 सेकंड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रेम करते हो क्या? अरे हर क्षण हर पल प्रेम प्रेम ही होना चाहिए। ओम शांति।